सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के कहानी सत्र में आपका स्वागत है। बच्चों, क्या आपने कभी चांद को ध्यान से देखा है? और ध्यान से देखने पर आपको क्या नज़र आया? क्या रोज़ रोज़ चांद का आकार घटता या बढ़ता है? और आपको ध्यान से देखने पर चांद में कभी कोई आकृति नज़र आई? अक्सर मैंने भी अपने आसपास के लोगों से कहते सुना है और ख़ुद भी देखने पर पाया है, यदि चांद को कुछ देर गौर से देखा जाए तो उसमें कुछ आकृतियां हमें नज़र आ सकती हैं। तो आप भी यह गतिविधि करके देखना और आप ढूंढ पाओगे कि कौन सी आकृति आपको नज़र आई। चलिए, ये बातें मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ क्योंकि आज की हमारी कहानी चांद पर खरगोश, हाँ, यही इस कहानी का नाम है, आपको सुनाने जा रही हूँ। बच्चों, यह कहानी कुछ हाथियों के झुंड और खरगोशों के बारे में है। जब हाथियों का एक झुंड जंगल में परेशानी पैदा करता है, क्या छोटे खरगोश डरकर भाग जाते हैं? नहीं। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे वो छोटे से खरगोश इतने बड़े और विशाल हाथियों के झुंड से पैदा हुई इस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। आइए पढ़ते हैं कहानी चांद पर खरगोश। बहुत समय से जंगल में बरसात नहीं हुई थी। सूरज की गर्मी से धरती फट रही थी। जंगल में नदियाँ, झील और तालाब सब सूख रहे थे। प्यासे हाथी अपने राजा के पास गए। उनका राजा बोला, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक गुप्त यानी छिपे हुए गहरे तालाब को जानता हूँ, जो हमेशा पानी से भरा रहता है, वहाँ ले चलता हूँ। हाथी अपने राजा के पीछे जंगल में तब तक चलते रहे जब तक वो उस गुप्त गहरे तालाब पर नहीं पहुँचे। रास्ते में उनके बड़े और भारी पाँवों ने उन सैकड़ों खरगोशों को चोट पहुँचाई जो वहाँ रहते थे। आपने देखा होगा कि खरगोश कितने कोमल प्राणी होते हैं, बहुत ही नर्म और कोमल। ओह उफ, खरगोश बिलबिलाए। हाथियों ने भरपूर पानी पिया। फिर वे ठंडे पानी में छपाक छपाक कर खेले। उन्होंने तय किया कि वे वहीं रहेंगे, उस तालाब के पास जो हमेशा पानी से भरा रहता था। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या खरगोशों को यह बात अच्छी लगी होगी? खरगोशों ने अपने गाल फुलाए और पांव पटके। हाथियों को तो यहाँ से जाना ही होगा, उन्होंने कहा। वे हमें बहुत चोट पहुँचाते हैं। बेहतर है कि हम चले जाएं। उन विशाल हाथियों से हम कैसे लड़ सकते हैं? एक बूढ़े खरगोश ने कहा। हमारे पास एक उपाय है, एक खरगोश बोला। वे हाथी राजा के पास गए और उनसे कहा, आपके छपाक छपाक करने से यहाँ बहुत पानी बर्बाद हुआ है, इसीलिए हमारी रानी जो चांद पर रहती है आपसे बहुत गुस्से में है। यह तालाब उनका है। वे कहती हैं आपको ज़रूर चले जाना चाहिए अभी। तुम्हारी रानी चांद पर रहती है? हा, हाथी राजा हंसे। खरगोश ने कहा, हाँ, और तालाब में भी वह बहुत शक्तिशाली हैं। आज रात आप वहाँ आना और खुद देख लेना। वह पूर्णिमा की रात थी। पूर्णिमा मतलब जिस दिन पूरा चांद होता है, वह रात्रि जब आपको पूरी गोल आकृति का चांद नज़र आता है। चांद सुनहरे चांदी जैसा तालाब में चमक रहा था और उस बड़े रोशनी के गोले में हाथी राजा ने देखा
एक खरगोश का आकार। और जैसे ही उसे वह खरगोश का आकार नज़र आया, उसे लगा कि यही ज़रूर खरगोशों की रानी होंगी, और यह तो वास्तव में बहुत गुस्से में नज़र आ रही हैं। हाथी राजा ने ऊपर आकाश की ओर देखा। एक खरगोश चांद पर भी था। कैसे? जानने के लिए उसने इंतज़ार ही नहीं किया। वह डरकर तुरंत अपने झुंड को लेकर चुपचाप दबे पांव चला गया, दूर, उस जंगल से बहुत दूर। तो देखा बच्चों, कैसे एक खरगोश की बुद्धिमत्ता से उन्होंने अपने ऊपर आई हुई समस्या का समाधान किया। इस कहानी में तो आपने खरगोशों की बुद्धिमानी देखी। क्या आपको भी कोई ऐसी कहानी याद है जहाँ खरगोश बहुत बुद्धिमान हो, या फिर खरगोश को किसी और बुद्धिमान ने हराया हो? तो ज़रूर यह कहानी अपने दोस्तों को सुनाना, और पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करना बच्चों। धन्यवाद।